आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 6 का वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस कराने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहें। और देखिए हमारे पास जो चैप्टर नंबर 6 है इसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। और यहाँ पर मैं आप लोगों को जितना एमसीक्यू क्वेश्चंस कराने वाला हूँ बस आप लोग इतना कर लीजिए, इससे बाहर आप लोगों का कुछ भी नहीं जाएगा। और मेरा आज बुखार है तो थोड़ा आप लोग मैनेज करिएगा। और आगे जो भी आप लोगों का बच रहा है, चाहे ऑब्जेक्टिव का हो चाहे सब्जेक्टिव का हो, हर एक चीज़ मैं आप लोगों को करा दूंगा। सब्जेक्टिव में मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है क्योंकि सब्जेक्टिव को मतलब बताने के लिए, इतना लंबा लंबा क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए थोड़ा एनर्जी का जरूरत होता है। और मेरे पास अभी थोड़ा एनर्जी मतलब कम लग रहा है, मतलब बहुत ही खराब लग रहा है क्योंकि भाई बुखार जब होता है आप लोगों को पता है। खैर कोई नहीं, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। मैं एकदम 100% कोशिश करूंगा कि आपका कंप्लीट सिलेबस जो भी है, चाहे ऑब्जेक्टिव का हो चाहे सब्जेक्टिव का हो, मैं बहुत ही जल्द पूरा कर दूंगा। आप लोग बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए, बेफिक्र रहिए और पढ़ते रहिए। इससे पहले मैंने आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस का 5 वीडियो दे दिया है, यानी चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हर एक चीज मैंने दे दिया है। और अभी मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 6 कराने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं, करके हर एक चीज को देख लेते हैं। तो ये सबसे पहले बात करते हैं यूएनओ। ठीक है, यूएनओ या फिर यूएन आप लोग इसको बोल सकते हैं। कहीं कहीं पर यूएनओ लिखा रहता है, कहीं कहीं पर यूएन लिखा रहता है। तो यूएनओ का मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका जो स्थापना है 24 अक्टूबर 1945 में किया गया था। इसका मुख्यालय संयुक्त राष्ट्र संगठन का जो मुख्यालय है अमेरिका के न्यूयॉर्क के शहर में स्थित है, यानी कि अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। 30 अक्टूबर 1945 को भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ। देखो भाई, 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का स्थापना हुआ और इसके 6 दिन बाद यानी कि 30 अक्टूबर 1945 को भारत इसका सदस्य बन जाता है। लेकिन अभी भी जो भारत है ना, वह अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है हमारे यहाँ की जो यूएनओ है इसका स्थायी सदस्य नहीं है। इसका देखिए अभी स्थायी जो सदस्य है जिसको वीटो पावर भी मिला है, इसमें हमारा 5 देश आता है। और इसका एक ट्रिक है, ट्रिक याद रखिएगा, रूस का फेस। क्या है ट्रिक? रूस का फेस। ये हमारा 5 जो देश है जिसको मतलब यहाँ पर स्थायी सदस्यता मिला है और जिसके पास वीटो पावर है। रूस से तो आपका रूस हो गया, एफ से आपका फ्रांस हो गया, ठीक है, एफ से आपका क्या हो गया? फ्रांस हो गया, ए से अमेरिका हो गया, सी से चाइना हो गया, ठीक है, और ई से इंग्लैंड हो गया। ये जो हमारा 5 देश है इसके पास क्या है भाई? वीटो पावर है और ये यूएनओ का स्थायी सदस्य है। आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। अब हम लोग यहाँ पर एक एक करके हर एक एमसीक्यू क्वेश्चंस को देख लेते हैं। देखो भाई, सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ अवस्थित है, यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ स्थित है बताना है। तो ये है हमारा हेग में, जो कि नीदरलैंड्स में है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा जेनेवा, यानी कि स्विट्जरलैंड। ठीक है, जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ हो गया? तो जेनेवा में हो गया। देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि आईएलओ का मुख्यालय जिनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। ये हो गया। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए भाई, क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है उसमें जो न्यायाधीश होते हैं उसका कार्यकाल कितने दिनों का होता है? तो 9 वर्षों का होता है, जिसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 9 वर्ष इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें क्या है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में महासभा द्वारा 15 न्यायाधीश चुने जाते हैं या न्यायाधीश 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसमें महासभा द्वारा 15 ठो न्यायाधीश चुना जाता है। ठीक है, और ये जो न्यायाधीश होते हैं इसका जो कार्यकाल होता है इसको 9 साल के लिए, 9 वर्षों के लिए चुना जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की कितनी संख्या है? तो मैंने आप लोगों को अभी बताया 15 हो जाएगा। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो जो विश्व बैंक है यानी कि जो वर्ल्ड बैंक है इसका स्थापना 1944 में हुआ था। क्या है भाई कि 1944 में विश्व बैंक की स्थापना की गई थी। इसे आईबीआरडी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको आईबीआरडी भी बोला जाता है। 1946 में इसका परिचालन शुरू हुआ था और इसमें 38 सदस्य थे। 1944 में इसका स्थापना किया गया, लेकिन ये जो काम शुरू करा कब से? तो 1940 से। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक हमारा चला था। के बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और विकास के लिए अमेरिका में स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर 1944 में एक समझौता हुआ जिसे ब्रेटन वुड्स समझौता कहते हैं। देखो भाई, जैसे कि जब हमारा दूसरा विश्व युद्ध होता है और दूसरा विश्व युद्ध हमारा 1939 से 1945 तक चला था। और जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था तो बहुत सारा देश एकदम तहस नहस हो गया था, चाहे आर्थिक रूप से हो चाहे किसी भी तरीके से हो, एकदम तहस नहस हो गया था। तो इसका विकास करने के लिए, जो तहस नहस हुआ था उसको सुधारने के लिए एक यहाँ पर समझौता हुआ, ठीक है, जिसका नाम है ब्रेटन वुड्स। ठीक है, ब्रेटन वुड्स समझौता हम लोग बोल सकते हैं। और ये 1944 में हुआ था। अमेरिका में एक जगह है न्यू हैम्पशायर, उस जगह पे हुआ था। और इसमें 2 संस्था का इसमें स्थापना किया गया था। एक तो था आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बोलते हैं, और एक है आईबीआरडी जिसको हम लोग विश्व बैंक बोलते हैं। आईबीआरडी मतलब होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर
रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। एक ऐसा बैंक बनाया गया जिसमें हम लोग क्या करेंगे, जो भी मतलब क्षति हुआ है उसको हम लोग उसका निर्माण करेंगे, उसको एकदम ठीक करेंगे और विकास करने के लिए बनाया गया था IBRD। तो ये हो गया। इसके बाद देखिए आगे क्या है कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, कब अस्तित्व में आया? तो ये भाई 1995 में आया था, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा? 1995 हो जाएगा। इसके बाद क्या है, मैंने लिख दिया है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO 1 जनवरी 1995 अस्तित्व में आया था। निम्नांकित में कौन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? मैंने आप लोगों को बताया इसका ट्रिक, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि रूस का फेस ये जो है 5 देश ये स्थायी सदस्य है। रूस हो गया, फ्रांस हो गया, अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, इंग्लैंड हो गया, ये स्थायी है, बाद बाकी सब अस्थायी। यहाँ पर चीन स्थायी, अमेरिका स्थायी, रूस स्थायी, लेकिन ये जो इजराइल है ये अस्थायी सदस्य हो जाएगा। 7 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते कुछ हम 8 देख लेते हैं। क्या कि सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? देखो अस्थायी का बात करा जाएगा तो 10 और स्थायी बोला जाएगा तो 5। इसके 5 स्थायी सदस्य हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम को ब्रिटेन बोला जाता है, फ्रांस, रूस और चीन। इसके 10 अस्थायी सदस्य हैं। प्रारंभ में सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या 6 थी, जिसे 1966 में बढ़ाकर 10 कर दी गई। जब सुरक्षा परिषद बना था तो स्टार्टिंग टाइम में इसमें जो अस्थायी सदस्य होते थे कितने होते थे? 6 होते थे, लेकिन अभी 1966 में इसको बढ़ाकर 10 कर दिया गया। मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई? कब हुआ था भाई? तो इसका स्थापना हुआ था 2006 को। इसको यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, किस सन 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर कितने देशों ने प्रथम हस्ताक्षर किए? तो 51 देश हो जाएंगे। ठीक है, 10 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बान की मूल, ठीक है, बान की मूल किस देश के नागरिक है? तो दक्षिणी कोरिया हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए इसका नाम कहीं कहीं पर बान की मून भी लिखा रहता है, बान की मून भी लिखा रहता है, बान की मून चाहे बान की मूल, जिस प्रकार से लिखा रहे तो ये किस देश का नागरिक हो जाएगा? तो दक्षिणी कोरिया, साउथ कोरिया इसका आंसर हो जाएगा। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ? मैंने आप लोगों को बताया कि 30 अक्टूबर को शामिल हुआ था। ये 30 अक्टूबर 1945 को। 12 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 30 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 1945 में हुआ था। हथियार लड़ाने से अच्छा है जुबान की लड़ाई, यह किसका कथन है? तो ये मार्कस का कथन है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन 15 निम्नांकित में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो जापान नहीं है। अभी मैंने आप लोगों को ये चीज बता दिया। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं जिन्हें वीटो का अधिकार प्राप्त है? तो चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की विश्व व्यापार संगठन निम्नांकित में किस संगठन का उत्तराधिकारी है? तो इसका हो जाएगा जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ये हो जाएगा ऑप्शन में, इसका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन का कार्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है। महासचिव का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? जो अस्थायी सदस्य होता है उसका कार्यकाल 2 वर्ष तक होता है, 2 वर्ष के बाद इसको चेंज कर दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र पदबंध की रचना किसने की? तो FD रूजवेल्ट ने किया था, याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव की वायु दुर्घटना में मृत्यु हुई? किसका मृत्यु हुआ था भाई? इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, डैग हैमरशोल्ड हो जाएगा। और इसके नाम को कुछ इस प्रकार से भी लिखा रहता है, आप लोग देख लीजिएगा इसको भी, अगर ऐसा लिखा रहे तब भी और ऐसा लिखा रहे तब भी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। वीटो के प्रावधान का फैसला किस सम्मेलन में किया गया? तो याल्टा सम्मेलन में हुआ था। इसके बाद देखो भाई यहाँ पे एक पॉइंट कि फरवरी 1945 में क्रीमिया यूक्रेन के शहर याल्टा में एक समारोह हुआ था। इस समारोह को याल्टा सम्मेलन या फिर क्रीमिया सम्मेलन भी कहा जाता है। इस समारोह में सोवियत संघ के प्रधानमंत्री ने वीटो पावर के प्रयोग का प्रस्ताव रखा था। तो ये भाई वीटो पावर का कंसेप्ट था। संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक और सामाजिक परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? तो 54। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 54 इसमें सदस्य है। इसमें प्रारंभ में 18 सदस्य थे, जिसे सन 1966 में बढ़ाकर 27 तथा अंततः सन 1974 में एक संशोधन के माध्यम से सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 54 कर दी गई। इस प्रकार से इसको इंक्रीज हुआ था। किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है? तो सुरक्षा परिषद इसका सही उत्तर हो जाएगा। चार्टर के अनुच्छेद 97 के अनुसार सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करता है। किसी गैर सरकारी संगठन को मान्यता कौन दे सकता है? तो महासचिव दे सकता है। ऑप्शन में इसका सही उत्तर हो जाएगा, महासचिव हो जाएगा इसका सही आंसर। 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, उसका मौलिक सदस्य कौन था? जिसका मौलिक सदस्य था कौन था? भारत। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया इसमें से आंसर क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। 1950 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने किस नई व्यवस्था को जन्म दिया? तो शांति स्थापना हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, शांति स्थापना। संयुक्त राष्ट्र का वर्तमान महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस हो जाएगा। ठीक है, एंटोनियो गुटेरेस हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस है, जो पुर्तगाल के हैं, जिन्होंने 1 जनवरी 2017 को अपना कार्यकाल संभाला। ये हो जाएगा एंटोनियो गुटेरेस हो जाएगा।
अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई? तो 1997 में हुआ था, जिसको बोला जाता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। 29 जुलाई 1997 को इसका स्थापना हुआ। निम्न में से कौन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो इटली हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? तो यूथांट हो जाएगा, जो कि प्रथम एशियाई महासचिव थे। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो जिनेवा में, जो कि स्विट्जरलैंड में, मैंने आप लोगों को बताया। निम्नलिखित में से कौन सा मानवाधिकार संगठन है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है? तो भाई इसके 6 अंग है, याद रखिएगा 6 अंग है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन है? तो महासभा इसका सबसे बड़ा अंग है। सुरक्षा परिषद में कुल स्थायी सदस्यों की संख्या कितने? तो 5 है। मैंने आप लोगों को अभी बताया कि विश्व के देशों के बीच व्यापार संगठन के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? तो विश्व व्यापार संगठन, WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन में हो जाएगा इसका सही। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो 1945 में बना था। किस देश ने सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का सर्वाधिक बार प्रयोग किया है? तो किसने किया? रूस ने सबसे अधिक इसका प्रयोग किया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन में है। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन DC में है, याद रखिएगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? तो मानवाधिकार से संबंधित है। क्यूबा संकट किस वर्ष हुआ? था 1962 में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर में कितनी धाराएं हैं? तो 111 धाराएं हैं। ठीक है, क्या है कि यूएन का चार्टर 19 चैप्टर और 111 आर्टिकल यानी कि 111 अनुच्छेद में बटा हुआ है। तो ये रहा हमारा इसका आंसर। और चलिए, आपको वीडियो से पसंद आया होगा, वीडियो को फटाफट लाइक करिए, आप लोग थोड़ा मैनेज करिए। चलिए, आगे आप लोगों को हर एक चीज़ मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।